जय माता दी। और ये मेरे बेटे की सेकंड रोपवे राइड है। फर्स्ट आपको याद होगी हमने की थी जॉर्जिया में। आप वो देख रहे हो बीच में पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है। माना जाता है कि माता की रक्त की बूंदें जब गिरी थी तब यहाँ पर दो देवियां उत्पन्न हुई थी। दोनों के बीच जो है वो बहन का रिश्ता है और ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी एक बार, तो हनुमान जी और भैरव बाबा ने मिलकर के दोनों का क्रोध शांत कराया था। पर सच ही कहा गया है कि जो दोनों माताएं हैं वो जागृत अवस्था में है। बड़ा गणेश मंदिर करने के बाद हम लोग उज्जैन को छोड़ आगे चले देवास की ओर। देवास में है एक और शक्तिपीठ माँ चामुंडा देवी जो कि टेकरी पहाड़ी के ऊपर है। हम उस मंदिर की तरफ जाने वाले हैं। वो भी एक शक्तिपीठ है। क्या क्या मंदिर की मान्यताएं हैं, क्या क्या महत्वता है और यहाँ पर कौन सा अंग सती माता का यहाँ पर गिरा था और उनसे कौन सी दो देवियाँ उत्पन्न हुई थी, उनकी बात करेंगे मंदिर प्रांगण में पहुंचकर। फिलहाल ये ट्रिप हमारा कंटिन्यूड है एंड आई थिंक मोस्ट लाइकली दिस वुड बी दी लास्ट टेम्पल वी विल बी विजिटिंग इन दिस 3 days। अब ये ऊपर रोपवे देख रहे हैं, हम इसी रोपवे को यहाँ से लेंगे और ये सीधा मंदिर के ऊपर, मंदिर की पहाड़ी के ऊपर हमें ले जाएगा। पैदल का रास्ता पीछे की तरफ है बट सिंस वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स तो हम लोग पैदल का रास्ता नहीं लेंगे। जय महाकाल दोस्तों, तो हमने दर्शन कर लिए हैं बड़े गणेश जी के, हरसिद्धि माता मंदिर के, महाकाल जी के हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम हैं देवास में और देवास में हम शक्तिपीठ के दर्शन करने आए हैं और हम इस रोपवे का सहारा लेकर के, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, इस रोपवे के जरिए उस पहाड़ी पर जाएंगे। वहाँ पर उस पहाड़ी पर जा करके हम दर्शन करेंगे माता के। तो चलो रोपवे के अंदर बैठकर आपको दर्शन कराते हैं। और जैसा मैंने बताया था हम लोग रोपवे में बैठ गए हैं और ये मेरे बेटे की सेकंड रोपवे राइड है। फर्स्ट आपको याद होगी हमने की थी जॉर्जिया में तिब्लिसी शहर के ऊपर। जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा है, हरिति की पहली रोपवे जो थी ना वो जाके ब्लॉग देख लेना। ऊपर आई बटन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, आप देख लेना। ये हरिति की सेकंड रोपवे है। ये मम्मी थोड़ा डर गए क्योंकि इन्होंने मिडवे रोपवे जो है रोक दी है और नहीं वो चल रही है साथ वाली, वो साथ वाली चल रही है। मम्मी कहते मेरे पैर कांपने लग गए हैं, मम्मी थोड़ा डर गए, विच इज नेचुरल, हो जाता है। आपको मैं यस ये कह रही है फॉर द फर्स्ट टाइम मैं नहीं डरी। मैं दिखाऊं? ओके यहाँ पे आई थिंक कुछ होता होगा। ये साथ वाली भी रुक गई है। इंटरेस्टिंग। आप वो देख रहे हो बीच में पहाड़ी के ऊपर एक बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति है। माता दी एवरीवन, तो अभी हमने रोपवे का सहारा लेकर के हम ऊपर आ गए हैं और बिल्कुल थोड़ी सी चढ़ाई है। मंदिर हमारी ठीक सामने हमें दिख रहा है और हम दर्शन करने वाले हैं और हमारा गुग्गू भी आ गया है। जय माता दी। जय माता दी। सभी को जय माता दी। सारे कमेंट्स में जय माता दी लिख देना। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और मैं आपको बता दूं यहाँ पर माता की रक्त की बूंदें गिरी थी तब यहाँ पर दो देवियां उत्पन्न हुई थी। एक है बड़ी माता और एक है छोटी माता। बड़ी माता को यहाँ पर तुलजा भवानी के नाम से जाना जाता है और छोटी माता है चामुंडा देवी और दोनों के बीच जो है वो बहन का रिश्ता है और ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी एक बार, तो हनुमान जी और भैरव बाबा ने मिलकर के दोनों का क्रोध शांत कराया था। तो ये मंदिर बहुत पुराना है और इस पूरी नगरी को भी चामुंडा देवी और तुलजा भवानी के नाम से जाना जाता है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो भी स्वयंभू है और जो माताएं हैं वो भी जागृत अवस्था में है। और सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर पता चली कि यहाँ पर जो माताएं हैं वो दिन में अपना 3 स्वरूप बदलती हैं। मतलब पूरे बाल्यकाल से लेकर के वृद्धावस्था तक की यहाँ पर दर्शन देखने को मिलते हैं माता के। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है और ये चमत्कार हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए, जय माता दी। ये सबसे पहले हम जा रहे हैं बड़ी माता के मंदिर, जिनका नाम जैसे बताया कि माँ तुलजा भवानी। बड़ी माता के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे छोटी माता जो कि माँ चामुंडा देवी। बोलो जय माता दी। चामुंडा देवी मंदिर, दोनों मंदिर अलग अलग हैं। तुलजा भवानी का मंदिर अलग है और चामुंडा देवी का मंदिर अलग है। चलो आपको दर्शन कराते हैं।
पड़ता है माँ अष्टभुजा देवी मंदिर। मैंने थोड़े से ग्लिम्पसेस ले लिए थे। माँ तुलजा भवानी मंदिर के मैंने आपको दर्शन करा दिए थे। यहाँ से आप व्यू देख लो। और बिल्कुल दूरी पर स्थित है माँ चामुंडा देवी का मंदिर, जो कि छोटी माता के रूप से जानी जाती है। वहाँ भी हम दर्शन करते हैं। सूरज ढलने लगा है और भीड़ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। हमारी फ़्लाइट भी है दोस्तों रात को 10 बजे, तो हमारा टारगेट है हमें थोड़ा जल्दी जल्दी जाना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। हर एक माता का स्वरूप यहाँ पर दिखाया हुआ है। माँ दुर्गा के 108 नाम कौन से हैं वो यहाँ पर है। भैरवी माता का भी आपको रूप दिखाया है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया अन्नपूर्णा माता मंदिर, अष्टभुजा माता मंदिर, खोखो माता, हनुमान जी का मंदिर, कालका जी का मंदिर। तो इस पूरी पहाड़ी पर माता रानी ने वास किया हुआ है और सभी को यहाँ पर माता रानी आशीर्वाद दे रही है। तो यहाँ पर दूसरा जो मेन मंदिर है वो है माँ चामुंडा देवी मंदिर। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में कीर्ति ने पहले ही बताया था, यहाँ से लाइन लगनी शुरू हो जाती है जब पीक सीजन होता है। आप मंदिर की एंट्रेंस पे ही समझ जाओगे कि माँ का मंदिर कितना भव्य, कितना खतरनाक वाइब देने वाला है यार। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं मंदिर में। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे। से दिखता है पूरा देवास शहर और ये है माता का मंदिर। मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और सच में एक वाइब नजर आ रही है। जय माता दी। भाई लिटरली वाइब है इस मंदिर की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। ये देखो, ये दर्शन कर लीजिए आप। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दीप स्तंभ है जिसको आरती के समय शाम को जलाया जाता है। हमारा बहुत मन था देखने का, बट क्योंकि हमारी फ्लाइट थी तो हम मिस कर गए इसको। और आप सीधा माता के दर्शन कीजिए, कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने भव्य दर्शन है माता के। और अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है ठीक माता के मंदिर के सामने। और जैसे कीर्ति ने पहले बताया था कि दोनों बहनों की लड़ाई हनुमान जी ने सॉर्ट कराई थी, तो ये हनुमान जी यहाँ पर बैठे हैं। हनुमान जी की बहुत प्यारी यहाँ पर साखी है, बहुत प्यारी कथा है इस मंदिर की। मतलब सुन के ही आनंद आ गया जब हमने लोकल से बात की। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक गुफा मिली जहाँ पर माता का एक और स्वरूप हमें देखने को मिला। यहाँ हम लोग अंदर गए। कीर्ति थोड़ा नर्वस थी क्योंकि गुड़िया हमारे साथ थी, बट स्टिल वो गुड़िया ने हमारा बहुत साथ दिया और हमने माता के बहुत प्यारे दर्शन किए, जो कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। इट वॉज रियली डिवाइन, ब्यूटिफुल। तो ये है पूरा मंदिर प्रांगण। जय माँ चामुंडा देवी। और फिर हमने कुछ मेमोरीज कलेक्ट की, अपनी फैमिली के साथ फोटोज क्लिक कराई। और इसी दौरान हमने नोटिस किया कि एक फैमिली अपने नगर के मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए माता के स्वरूप को लेके आए थे। यहाँ पर बहुत प्यारा स्वरूप था। हमने उनसे पूछा कि क्या हम फोटो क्लिक कर सकते हैं, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल कीजिए। इट वॉज रियली रियली ब्यूटीफुल। तो हमने छोटी माता के भी दर्शन कर लिए हैं। भाई मैं शब्दों में नहीं बता सकती, इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतने खुले दर्शन और इतने प्यारे दर्शन हुए हैं। माता का रूप सच में बहुत अच्छा है। यहाँ पर सच ही कहा गया है कि जो दोनों माताएं हैं वो जागृत अवस्था में हैं। लिटरली मेरे को बताते हुए भी आपको गूज बम्स खड़े हो रहे हैं कि वहाँ पर कोई म्यूज़िक नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी शरीर में ऐसे एक अलग सी शक्ति आ रही थी, एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही एनर्जी थी। बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने कोशिश करी है कि मैं कुछ फ़ोटो वीडियोस ले पाऊँ और मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, ताकि आप लोग भी दर्शन कर पाएँ। और अगर आपको मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर आना। और बस अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को समाप्त करके वापस जाएंगे अपने घर और बहुत अच्छी यादों को साथ लेकर के जाएंगे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर के जाएंगे। जय माता दी। तो ये था हमारा पूरा 4 दिन का ट्रिप, जहाँ पे हम ओमकारेश्वर, मामलेश्वर, उज्जैन महाकाल मंदिर और वहाँ पर सभी मेन मंदिर हमने विज़िट किए और अपनी जर्नी एंड की देवास के शक्तिपीठ मंदिर के साथ। इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। इस पूरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो आशीर्वाद देते रहना। जय महाकाल।